आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तुमने मेहनत करके बिताई है, हर वो लंबी रात जो तुमने मेहनत करके बिताई है, वो तुम्हें कल ज़रूर उसका इनाम देगी, वो तुम्हें कल ज़रूर उसका इनाम देगी। हेलो, यू आर वॉचिंग बचपन मौला सर एंड आई एम पवन कुमार जाखड़। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कई प्लेटफॉर्म पे हम इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कौन सा टेंस? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इससे पहले हम काफी टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट के जो अपने 4 टेंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, पास्ट के हमने कंप्लीट कर लिए, और फ्यूचर का ये सेकंड टेंस है। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था, और आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इस टेंस का सेंस समझते हैं, सिचुएशन क्या रहती है वो समझते हैं। यानी आप पहले इस टेंस का नाम देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपको नाम से पता लग जाएगा। इससे पहले हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार ये है, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक तो टेंस हो गया, टाइम को भी बताता है और वक्त को भी बताता है। किस किस को? टाइम और वक्त दोनों को बताता है। फ्यूचर मतलब टाइम कौन सा है? फ्यूचर। कंटिन्यूअस मतलब जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो आप क्या समझते? प्रेजेंट मतलब टाइम कौन सा है? अभी प्रेजेंट का है, और कंटिन्यूअस मतलब अभी वो कार्य वक्त हो रहा है। पास्ट होता तो पहले हो गया, लेकिन ये क्या है? फ्यूचर, यानी आगे का एक प्लान। हम आज प्रेजेंट में हम खड़े रह के आगे की हम प्लानिंग करते हैं। आगे की मतलब 2 घंटे बाद की, 2 दिन बाद की, आधे घंटे बाद की, 3 दिन बाद की, 2 महीने बाद की, 2 साल बाद की, ठीक है। तो हम वो प्लानिंग करते हैं, और उस जब हम बोलते हैं उसके बारे में, उस टाइम की हम वो एक्शन करेंगे, यानी वो एक्शन उस टाइम में कंटिन्यू होना चाहिए। वो एक्शन उस टाइम में क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। ध्यान रखना बात। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि कल मैं इस टाइम आपको मैथ पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये कौन सा सेंटेंस है? कल की बात मैं आज कर रहा हूं, कल के बारे में बता रहा हूं, कल के उस एक्शन के बारे में आज आपको बता रहा हूं। इस प्रकार आपको इसका सेंस समझना है, ठीक है। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अलग अलग आपने समझ लिया। फ्यूचर यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्यूचर यानी आगे का कंटिन्यूअस, यानी आगे कंटिन्यू होने वाला। कंटिन्यूअस जो वर्ड है वो किससे, कौन सी वर्ब से बना है? कंटिन्यू वर्ब से बना है। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रहना। यानी कहने का मतलब आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर फ्यूचर की उस प्लानिंग का, उस एक्टिविटी की एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। अब अगर एग्जाम्पल से हम समझे, तो जैसे आपसे कोई पूछे कि कल हम वहां चले, तो आपको कोई वर्क है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कल मैं इस टाइम ये कार्य कर रहा होऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम है कल से, जैसे आपके एग्जाम 10 बजे से है, आपको कोई पूछे कि कल 10 बजे हम वहां चलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, कल 10 बजे में एग्जाम दे रहा होगा। अगर ऐसे आप बोलते हैं तो इस सेंस में आप कौन से टेंस का यूज करोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पीछे वाले टेंस के अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते थे, वही स्ट्रक्चर इसमें यूज होंगे, आपको अच्छे से याद होंगे। कौन कौन से है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी। क्या होती है? विल बी, शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती थी? विल, शैल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अभी से आप अच्छे से याद कर लो, क्या होगी? विल बी, शैल बी। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के साथ में आप एक चीज अच्छे से रट लो, याद कर लो, हमेशा मेन वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म का यूज होगा? आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। कौन सी फॉर्म का यूज होगा? चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस है, हमेशा आप ये चीज याद रख लो, हर कंटिन्यूअस टेंस के साथ में मेन वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी।
ठीक है। बाकी के रूल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से होंगे वो आपको पता ही है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक के वो टेंस अच्छे से पढ़े हैं, पिछले जो वीडियो लेक्चर है जो जिनमें हमने एक टेंस को, एक सेंटेंस को बड़ी बारीकी से एनालिसिस किया है, समझा है, तो आप इस टेंस को आराम से भी, इस टेंस को भी आप आराम से समझ जाओगे। कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे आपके सामने अभी, जिनसे आप और अच्छे से इस टेंस को आप अच्छे से समझ जाओगे। याद आपको इतना रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, आई और वी के साथ में शैल बी का यूज होता है, अदर सारे सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था, आजकल सभी सेंटेंस इन सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में मोस्टली विल बी का ही यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से याद होगी, क्या है आप खुद बताओगे, आप खुद बोलोगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी गुड, विल बी या शैल बी। ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी, मेन वर्ब की कंडीशन क्या रहेगी इसके अंदर? आईएनजी फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको दिखे उसी हिसाब से आपको इसको सेट करना है। एक चीज इसमें और आपको अच्छे से ध्यान देनी है, आप इसमें जस्ट मूवमेंट को नहीं बता सकते। जस्ट मूवमेंट का मतलब मेरा ये है, जैसे रवि खेल रहा होगा। अब अगर आप हिंदी पहचान के हिसाब से अगर देखो तो रहा होगा, रही होगी, कहने का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। लेकिन रवि खेल रहा होगा तो इस चीज को तो आप प्रेजेंट में भी बता सकते हो ना, रवि खेल रहा होगा मतलब रवि खेल रहा है भाई, ये चीज तो आप प्रेजेंट में भी बता सकते हो। ऐसा होता कल रवि खेल रहा होगा तो वहां पर वो कौन सा टेंस होगा? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है। मोस्टली आपको बताया जाता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन मेन चीज आपको उस सेंटेंस का सेंस देखना है। तो ऐसा है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा होगा, तो मैं पढ़ा रहा होगा क्या मैं पढ़ा रहा हूं? तो वो तो कौन सा हो गया? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो जस्ट मूवमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, वो फ्यूचर का होना चाहिए, तभी वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अच्छे से आपने समझ लिया होगा, आप अच्छे से एक बार फिर इसको अच्छे से आप याद कर लो। नाम इसका क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू होने वाली एक्टिविटी जो अभी हुई नहीं है, जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो भी बाद में होगी, लेकिन वो कंटिन्यू होगी। वो कब स्टार्ट हुई, कब पूरी होगी, उसका नहीं। कंटिन्यू मतलब वो उस टाइम, जिस टाइम आप बात कर रहे हो, तो उसके जारी रहने की, उसके कंटिन्यू रहने की आप बात कर रहे हो। हेल्पिंग वर्ब आपने अच्छे से पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब आपने इसकी अच्छे से याद कर ली। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी? विल बी या शैल बी, और मेन वर्ब के साथ में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम और इस टेंस को और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आई विल बी वॉचिंग टीवी आफ्टर स्कूल। क्या लिखा हुआ है? आई विल बी वॉचिंग टीवी आफ्टर स्कूल। इंग्लिश का सेंटेंस है, देखते आपको पता लग गया, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। किससे स्टार्ट हुआ है? सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में क्या आया है? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर मेन वर्ब आई है। कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव का है। फिर आप टेंस आइडेंटिफाई करते हो। यहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं सेंटेंस को। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? आई। क्या है? आई। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। विल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? विल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी जो एक्शन है अभी हो नहीं रहा है वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। किस में होगा? फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद बच्चा एक स्कूल से, जैसे आप बात करते हो कि स्कूल के बाद में मैं टीवी देख रहा होगा। ठीक है। मेन वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर? वॉचिंग, यानी वॉच के साथ में क्या आई है? आईएनजी फॉर्म। तो ध्यान देने वाली बात कौन सी है? आपको इस टेंस में मेन वर्ब के साथ में किसका यूज करना है? आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। आई विल बी वॉच टीवी आफ्टर स्कूल, ये क्या होता? रॉन्ग होता। कंटिन्यू टेंस है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में, सॉरी मेन वर्ब के साथ में आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है? आईएनजी फॉर्म का। अब इस सेंटेंस को आप एक बार देखो, आप इसको अच्छे से देखो और आप
इस सेंटेंस के अंदर एक चीज आप देखो कि आपको इनके बारे में पता है या नहीं है। सबसे पहले क्या आया है, आई। तो आई के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में, आई के बाद में विल बी या शैल बी, मैंने आपको दोनों का बताया था। ये विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हम यहाँ पर विल का यूज कर रहे हैं। आई विल बी, क्या हुआ, आई विल बी, तो विल बी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल बी, विल, यानी प्रत्येक वर्ड की आपको पहचान होनी चाहिए यहाँ पर कि किसका क्या काम है। आई आ गया, विल बी उसकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वॉचिंग, वॉच आपकी क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। टीवी आफ्टर स्कूल, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो अच्छे से आपने समझ लिया। इस प्रकार से दूसरा कोई सेंटेंस इसी टेंस का लिखा रहेगा तो आप उसको बिल्कुल इजी वे में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस चीज से, मेन वर्ब की कंडीशन को देख के और हेल्पिंग वर्ब को देख के। ये दो चीजें आप याद रखो। किसी भी सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की कंडीशन क्या दी हुई है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, तुरंत आप उसमें टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो हिंदी का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए ये जस्ट मूवमेंट नहीं है, इसमें टाइम नहीं दिया है, लेकिन डेफिनेटली किसकी बात हो रही है, जब आमने सामने होते हैं, हो सकता है पहले से किसी आगे की प्लानिंग के बारे में उनके बीच में बात चल रही होगी, तो इसको हम जस्ट मूवमेंट नहीं कह सकते। तुरंत की बात नहीं हो रही है। तुरंत की अगर बात होती, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो वो डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते थे, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, यानी वो प्रेजेंट में ही बोल सकते हो, फ्यूचर में जाने की बात नहीं, रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जस्ट मूवमेंट टाइम नहीं दिया है, कल परसों कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आपको वो नहीं सोचना है कि इसमें टाइम नहीं आया है, ये जस्ट मूवमेंट हो सकता है। हो सकता है पहले से उनकी कोई बात चल रही होगी। तो अभी हम डायरेक्ट जैसे सेंटेंस को देखते हैं, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें पता लग गया, सेंटेंस को पढ़ते हमें पता लग गया कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस सेंस में कौन सा टेंस होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। सेंटेंस कौन सा है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यानी कुछ भी कंफर्म, यस या नो में इसका आंसर आएगा। क्या से हिंदी में स्टार्ट हुआ है, आपको याद आ गया होगा अच्छे से। जो सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहां पर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस भी हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा और एक एक जो वर्ड है वो भी एनालिसिस हो जाएगा। तो सबसे पहले अब याद करो, आपको पता लग गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी में से एक यूज होगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या तुम, यानी तुम मतलब यू हमारा सब्जेक्ट है और यू के साथ में हम किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, विल, क्या लिखोगे, विल। विल के बाद में पी आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, विल सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू, सो क्या हो गया, विल यू। इसके बाद में बी, क्या आएगा, बी। इसके बाद में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब क्या, इंतजार करना, इंतजार करने को क्या बोलते हैं, वेट। और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, वेटिंग, विल यू बी वेटिंग। किसका, मेरा। फॉर प्रीपोजिशन के साथ में क्या आ जाएगा, मी, फॉर मी, विल यू बी वेटिंग फॉर मी। ये हमारा सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, ही विल बी वर्किंग एट हिज ऑफिस एट 8 PM। यानी आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, इसको 2-3 बार आप रीड करो। ही विल बी वर्किंग एट हिज ऑफिस एट 8 PM। 2-3 बार आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को आप रीड करो, 2-3 बार सेंटेंस को रीड करो। कहते हैं बार बार सेंटेंस को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। बार बार अगर आप रीड करोगे तो तुरंत आपके माइंड में फिर वो सारी जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होने लगते हैं। हर सब्जेक्ट का यही रूल है, इंग्लिश है तो यही रूल है। मैथ के अगर क्वेश्चन को आप बार बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो कोई ना कोई आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। धीरे धीरे
सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगती है। तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप वीडियो को चाहे रोक के पढ़ो, लेकिन इस सेंटेंस को आप 2 3 4 5 बार, जितना बार आप पढ़ सको एक बार पढ़ो, तो अपने आप आपको कुछ आंसर मिलेंगे, उनको फिर आप ध्यान से सुनो। सेंटेंस आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले ही सब्जेक्ट आ गया। क्या आया है? ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल बी है। विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गई। विल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो टेंस और जो आपकी मेन वर्ब है वर्किंग, वर्क के साथ में आईएनजी फॉर्म आई है, विल बी आया है, मतलब कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद में यानी टेंस आइडेंटिफाई करते हैं आपके माइंड में क्या आया? यानी फ्यूचर की किसी वर्क के बारे में बताया जा रहा है। ही विल बी वर्किंग एट हिज ऑफिस। कहाँ पर? अपनी ऑफिस के अंदर। यानी किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी ऑफिस में 8 बजे काम कर रहा होगा, यानी आगे के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने इसमें पूरा समझ लिया होगा टेंस को, अच्छे इस सेंटेंस को आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार फिर इस सेंटेंस को पढ़े और हर एक वर्ड को अलग अलग करके इनका एनालिसिस करें। इससे सेंटेंस का एनालिसिस करने का आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, और टेंस का भी आपको अच्छे से नॉलेज होगा। आप एक ही एक टेंस के सेंटेंस नहीं ले, आप हमारे पहले के जो वीडियो है, पिछले वीडियो, उनको भी बार बार आप देखते रहिए। उन वीडियो को भूलना नहीं है कि एक बार देख लिया याद हो गया छोड़ो, नहीं। वो वीडियो इसीलिए वहीं रखे जाते हैं, उनको हटाए नहीं जाते हैं। उनका मतलब ये है कि आप हर 5 या 10 दिन बाद में आप उन वीडियो का रिवीजन जरूर करें। फिर देखना कंप्लीट जो पूरा का पूरा टेंस का चैप्टर है वो आपके माइंड में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो उन वीडियो को भी आपको बार बार देखते रहना है, अलग अलग टेंस के वीडियो देखना है, पहले इसका देखा फिर उसका देखा, ताकि कोई भी आपके माइंड में डाउट से ना रहे। तो इस प्रकार आपको अलग अलग एग्जाम्पल देखने हैं, और भी कई एग्जाम्पल लेने हैं, बुक से, नोटबुक से, जगह जगह से आपको कुछ भी सेंटेंस आपको अपने आप में बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ें अधिक आएगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।